बिहार के लोगों को जल्द ही एक नया नोएडा शहर मिलने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहां वर्ल्ड क्लास सुविधा होगी और यहां तमाम वो व्यवस्थाएं होंगी जो अब तक मेट्रो सिटी में मिला करती थी। राजधानी पटना में लगातार बढ़ती आबादी और मौजूदा व्यवस्थाओं पर सरकार की पैनी नजर है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब दिल्ली से सटे नोएडा की तर्ज पर सरकार ने एक नई टाउनशिप विकसित करने का फैसला किया है। उसके तहत राजधानी पटना के क्षेत्रफल का विस्तार भी किया जाएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे नोएडा के पास एक नया शहर ग्रेटर नोएडा बनाया गया, उसी तर्ज पर ग्रेटर पटना के तौर पर नया शहर बसाया जाएगा। नए टाउनशिप की शुरुआत के लिए करीबन 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे और आने वाले 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए तक इसमें निवेश किए जाएंगे। इसी के तहत बिहार में डेवलपमेंट को लेकर शहरों को नए तरीके से विकसित करने की योजना पर राज्य के 11 शहरों में नई सैटेलाइट टाउनशिप की व्यवस्था बनाने की भी योजना है। राजधानी पटना की सीमाओं का विस्तार हो रहा है। ग्रेटर पटना को बिहार सरकार पटना के गंगा किनारे सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी के ठीक सामने सारण जिले के सोनपुर क्षेत्र में एक आधुनिक शहरी विस्तार स्थापित करना है। इसका लक्ष्य भविष्य की जरूरत पटना पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव, ट्रैफिक जाम और बढ़ते दबाव को कम करना है। पहले पटना में सैटेलाइट टाउनशिप बसाई जाएगी, उसके बाद मुजफ्फरपुर में जमीन सर्वे होगा। पटना में जेपी सेतु के आगे करीब 500 एकड़ जमीन पर नया शहर बसाया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले महीने से जमीन अधिग्रहण कर इसे डेवलप करने का काम भी शुरू हो जाएगा। जेपी सेतु के आगे प्राइवेट के साथ ही रेलवे की जमीन भी है। विभाग रेलवे से इसके लिए बातचीत करेगा और बिहार को एक नया स्वरूप मिलेगा। आपको बता दें कि पटना बिहार में शहरीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य कैबिनेट ने हाल ही में बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली को मंजूरी दी थी। ये नियमावली अब राज्य में नए ग्रीनफील्ड और सैटेलाइट टाउनशिप के विकास का आधार बनेगी। ये स्कीम बिहार में जमीन अधिग्रहण के पारंपरिक मॉडल को बदलेगी और निजी भूमि स्वामियों को विकास में सहभागी बनाएगी। यानी अब सरकार जमीन का अधिग्रहण किए बिना 11 शहरों में दिल्ली नोएडा जैसी टाउनशिप विकसित कर सकेंगी। टाउनशिप के लिए जो लोग अपनी जमीन देंगे उनको पैसे की जगह 55% विकसित जमीन वापस मिलेगी। उसे वो अपने अनुसार बिक्री कर सकेंगे। सरकार केवल 15% जमीन को अपने विक्रय के लिए रखेगी। 30% में सड़क, पार्क जैसे सामाजिक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत पटना में टाउनशिप विकसित की जाएगी सबसे पहले, जिसकी तैयारी भी अब पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि पटना को ग्रेटर पटना बनाने की तैयारी चल रही है। राज्य के शहरी और अर्ध शहरी इलाकों का नियोजित विकास के लिए फिलहाल 11 शहरों में टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इसमें भी प्रमंडलीय मुख्यालय शामिल है। राज्य के 43 शहरों में मास्टर प्लान का काम जारी है। लैंड पूलिंग मॉडल पर आधारित योजना। इस योजना के तहत भूमि मालिक अपनी जमीन सरकार को नहीं बेचेंगे, बल्कि योजना में योगदान के रूप में देंगे। बदले में उन्हें उसी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से युक्त विकसित भूखंड लौटाए जाएंगे। इस मॉडल में किसी की तरह की जबरन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। योजना का सारा व्यय पात्र निजी डेवलपर वहन करेंगे। सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ये नीति भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति के बजाय अवसर देती है। न्यूनतम 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष थीम वाले टाउनशिप बसाने की योजना है। कुछ मामलों में ये सीमा 10 हेक्टेयर तक भी लगाई जा सकती है। टाउनशिप में आवासीय, वाणिज्य, औद्योगिक उपयोग के लिए क्षेत्र तय होंगे। जमीन मालिकों को सड़क किनारे प्लॉट मिलेगा। इस मॉडल से उन क्षेत्रों में भी विकास संभव होगा जहां लैंड लॉक्ड है, यानी कि वहां तक कोई व्यवस्थाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। भूमि पुनर्गठन इस तरह से होगा कि मालिकों को सड़क किनारे प्लॉट मिलेगा और
FAR के आधार पर उन्हें ज़्यादा निर्मित क्षेत्रफल की अनुमति दी जाएगी। विवादों के समाधान के लिए विशेष ट्रिब्यूनल और रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की व्यवस्था भी की गई है। हर क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी नीतीश सरकार के द्वारा भी लगाया जाएगा। कई तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। कुल मिलाकर अगर आप ग्रेटर नोएडा गए हैं तो वहां पर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ठीक उसी तर्ज पर बिहार को भी विकसित किया जाएगा। पटना के सटे पटना को ग्रेटर पटना में तब्दील किया जाएगा, यानी कि पटना भी होगा और पटना से सटे इलाके जो होंगे उन्हें ग्रेटर पटना बनाया जाएगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा वाली सुविधा नोएडा गए बिना आपको बिहार में मिलेगी, राजधानी पटना के पास मिलेगी। नीतीश सरकार की योजना इसलिए है ताकि बिहार को और ऊंचाई पर ले जाया जा सके, बिहार के विकास को और बढ़ाया जा सके, जिसके लिए काम शुरू है। योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, बजट तैयार किया जा चुका है और जल्द ही इन टाउनशिप पर काम भी शुरू हो जाएगा और वो तस्वीर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर, इस नई शुरुआत पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।